हेलो, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे ज़्यादा जो कमेंट में हमें सवाल नज़र आ रहा है वो है कि सर ये टीपीटीसी क्या होता है। टीपीटीसी क्या होता है? तो पूरा स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम जो चल रहा है उसमें टीपीटीसी जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सभी लोगों को। तो एक बार मैंने सोचा इसके बारे में आप लोग को वीडियो बनाकर ये बता दिया जाए कि टीपी क्या होता है और टीसी क्या होता है और किस तरीके से इनकी कैलकुलेशन होती है और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती है। तो आइए, वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट्सएप चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि छोटे छोटे टेंडर के नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ही मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ बनाने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं, टीपी एंड टीसी। पहले टीपी का मतलब हम समझ लेते हैं। टीपी का मतलब होता है ट्रेनिंग प्रोवाइडर, और यहां पर टीसी का मतलब होता है ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, यहां ट्रेनिंग प्रोवाइडर इन द सेंस कोई कंपनी की बात हो रही है, यानी कि कोई कंपनी है या कोई संस्थान है या कोई इंस्टीट्यूट है। हम देख लेते हैं, यहाँ सारी चीज़ों की बात होती है। ट्रेनिंग सेंटर इट मीन्स यहाँ पर जो बात हो रही है वो इंफ्रा की बात हो रही है, यानी कोई एक फिजिकल सेंटर की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आती है ये चीज़ें आपको। तो जब भी टीपी का मतलब होता है ट्रेनिंग प्रोवाइडर, यहाँ टीसी का होता है ट्रेनिंग सेंटर। सबसे पहले जो हम जिसते मतलब जो सब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, प्रोसेस ये होता है कि सबको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनना होता है। ट्रेनिंग प्रोवाइडर किस तरीके से बनते हैं, सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइडर के लिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइडर, और उसकी कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हमने लिख लिया है ट्रेनिंग प्रोवाइडर। अब सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइडर किस तरीके से बना जाता है कि देख लेते हैं। यहाँ पर आपका नॉर्मल कोई सी भी संस्थान है या इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये आपकी इंस्टीट्यूट है ना। अब इंस्टीट्यूट क्या होती है, गवर्नमेंट में फाइल करती है, यानी कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फाइल करती है। ठीक है, क्या करती है, इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में वो क्या करती है, टेंडर लगाती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो होता है उसको अप्रूव हो जाता है, यानी कि यस हो जाता है, तो वो एज ए टीपी बन जाता है, यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइडर बन जाता है। अगर टेंडर नहीं मिलता है, नो हो जाता है, तो इट मीन्स आपको वो टेंडर नहीं मिला है, आप रिजेक्ट हो गए हैं और आप नॉर्मल संस्थान की तरह ही काम कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस होता है कि कोई भी संस्थान या इंस्टीट्यूट, अब संस्थान इंस्टीट्यूट कुछ भी हो सकती है, वो कंपनी भी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट। तो वो जब भी कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में यहाँ पर लगाती है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उसको मिल जाता है, तो उसको हम टीपी कहते हैं, यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइडर कहते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोवाइडर किसको कहते हैं, एक संस्थान को कहते हैं, इंस्टीट्यूट को कहते हैं, कंपनी को कहते हैं, सोसाइटी, ट्रस्ट, जो भी वो एक लीगल एंटिटी हो, उसको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइडर बोला जाता है। अब ट्रेनिंग प्रोवाइडर अगर आप बन गए हैं, तो ट्रेनिंग प्रोवाइडर को काम चालू करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर खोलने पड़ते हैं। ट्रेनिंग सेंटर 1, ट्रेनिंग सेंटर 2, ट्रेनिंग सेंटर 3, यानी कि अलग अलग सेंटर उनको खोलने पड़ते हैं। भाई क्यों खोलने पड़ते हैं, क्योंकि उनको जो भी गवर्नमेंट से जो टारगेट मिला है, जो भी प्रोजेक्ट मिला है, उसको रोल आउट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर को खोलना पड़ता है, चालू करना पड़ता है। ठीक है, अब ट्रेनिंग सेंटर चालू करने की क्या प्रक्रिया, आपने भाई ट्रेनिंग सेंटर देख लिया, भाई ये ट्रेनिंग सेंटर 1 आ गया, आपको चालू करना है। तो सभी गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग जो है प्रक्रिया होती है एक ट्रेनिंग सेंटर को रजिस्टर्ड करने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पर हम ट्रेनिंग सेंटर को रजिस्टर्ड करने के लिए बात आती है, तो वहाँ पर इंफ्रा आपके पास पूरा होना चाहिए, लैब आपके पास पूरा होना चाहिए, ट्रेनर आपके पास पूरे होने चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम आपके पास होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरास की मॉनिटरिंग होना चाहिए। सारी चीज़ें ये अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। यहाँ एक मैं स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर होता क्या है। अब इन सारी चीज़ों को तैयार करके यहाँ पर रेडी कर लेते हैं इनको। ये रेडी कर लिया भाई साहब। ठीक है, अब रेडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको गवर्नमेंट में रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने, मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट से टीम आती है, क्या आती है, टीम आती है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है,
कुछ गवर्नमेंट डेस्कटॉप असेसमेंट कर लेती है, यानी कंप्यूटर पे बैठे बैठे इमेजेस और वीडियोस को देख लिया जाता है और वहीं से बोल दिया जाता है कि आपका जो सेंटर है वो सही है, हम इसको अप्रूव करते हैं, आप आगे काम चालू कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट फिजिकल विजिट भी करवाती है, इंस्पेक्शन करवाती है, तो हम इंस्पेक्शन वाला क्लॉज ले लेते हैं, ज़्यादातर यही होता है। टीम वेरिफिकेशन के लिए आती है, इंस्पेक्शन होता है, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी निकाल जाती है, वो हमको कंप्लाई करना पड़ता है। अगर डेफिशिएंसी होती है, यस होती है, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और अगर नहीं होती है, कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, तो आगे की तरफ मूव पड़ जाता है। आगे की तरफ क्या होता है, हम यहाँ पर दिखते थे, आगे हमें क्या होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अगर सारी चीज़ें सही है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हम जो है वो कर देते हैं, यानी कि हम ट्रेनिंग चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूरा इंफ्रा चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके लैब के अंदर सारे लैब के इक्विपमेंट्स चेक किया जाते हैं। आपकी ट्रेनर के क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सब ट्रेन किया जाता है। बायोमेट्रिक सिस्टम, बहुत जगह आधार मांगी जाती है, बहुत जगह नॉर्मल बायोमेट्रिक से भी काम चल जाता है। सीसीटीवी कैमरा, कहीं नॉर्मल सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होती है, कहीं आईपी कैमराज मांगे जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम है टीपी और टीसी का। तो ये जैसे कि देखा आपने कि ट्रेनिंग सेंटर को किस तरीके से जो है वो हमने यहाँ पर अप्रूवल करवाया है, ठीक है। अब अमूमन फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि PMKY का हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि PMKY जो है वो किस तरीके से आता है और हम उसमें TPTC का क्या रोल रहता है, ठीक है। तो अगर किसी के पास मतलब PMKY को में किसी को काम करना है, जो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं PMKY के लिए लोग बाग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको TP के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। TP किस तरीके से रजिस्टर्ड होता है, TP रजिस्टर्ड होता है, 10,000 रुपीज़ की फीस लगती है स्किल इंडिया पोर्टल पर। SIDA जो स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल है, वहाँ पर हमें एक TP रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हमें संस्थान के वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जमा कराने पड़ते हैं, और वहाँ पर जमा कराने के बाद एक 10,000 रुपीज़ का जो होता है अमाउंट जाता है, वो NHDC के पास जाता है, और वहाँ जाकर जो होता है हमें TP को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए, डेस्कटॉप असेसमेंट होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके अगर सही होंगे तो आपको TP का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, यानी आपने अपनी संस्थान को वहाँ पर स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा दिया है। अब बात आती है उसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की। तो ट्रेनिंग सेंटर की एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपको PMKY के अंदर काम करना है तो आपका सेंटर जो है स्मार्ट अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी एक्रेडिट होना चाहिए वहाँ से, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर को एक्रेडिटेशन कराने का अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके भी अलग सारे नॉर्म्स होते हैं, जहाँ पर आपको फिजिकल विजिट आती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप पोर्टल पर अपलोड करते हैं। वहाँ पर अपलोड करने के बाद आप अगर डीम्ड रेडी हो जाते हैं तो डीम्ड रेडी के बाद एक इंस्पेक्शन आता है। इंस्पेक्शन के लिए टीम आती है आपके पास, वो आपकी पूरा जो आपने पोर्टल पे अपलोड करा है वो एक एक चीज़ वेरीफाई करती है, अपने ऐप पर उसको चढ़ाती है, वो वहाँ से वेरिफिकेशन होता है और आपको जो है अप्रूवल मिल जाता है। अगर वो अप्रूवल मिल जाता है तो आप PMKY के लिए जो टेंडर होता है उसके लिए आप लोग जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, और मैंने एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया है TPTC का, कि TP क्या होता है और TC क्या होता है, ठीक है। अब अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स में काम नहीं करना है, आपको मतलब हाँ प्राइवेट स्कीम्स भी होती हैं, और प्राइवेट ऐसी संस्थान होती हैं जो ये मतलब सर्टिफिकेट्स करवाती हैं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, तो उनके साथ भी आप मिलके काम कर सकते हैं। वो ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोवाइड होते हैं, यानी वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट में वो रजिस्टर्ड होते हैं ऑलरेडी। तो आप उनके अंदर मल्टीपल TCs होते हैं, बहुत सारे TC होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आप भी उनसे यहाँ से एक ट्रेनिंग सेंटर ले सकते हैं। और जैसे कि अगर आप जो हैं, आप XYZ क्लासेस हैं नाम से, आप XYZ क्लासेस हैं, ठीक है, आप XYZ क्लासेस है, लेकिन आपको जानता नहीं है, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप एक प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर है या प्राइवेट संस्थान है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी बड़े ट्रेनिंग प्रोवाइडर से मिलकर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, अगर आपको एक्सपोजर मिल सकता है, बढ़ सकता है, आपके फुटफॉल बढ़ सकता है, तो आपको ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर के साथ जो है कनेक्ट हो जाना चाहिए, उससे आपको ट्रेनिंग सेंटर ले लेना चाहिए। और अपने स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आप XYZ का क्लास का सर्टिफिकेट दें उनको, लेकिन XYZ के क्लासेस के साथ आप जो है अपने बच्चों के लिए सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो भी ट्रेनिंग पार्टनर है उसका भी सर्टिफिकेट दें, तो ये आपके लिए जो है बेनिफिट होगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को रोल आउट कैसे करेंगे हम, कि भाई सर कैसे कनेक्ट हो और किस तरीके से रोल आउट करें, ठीक है। क्योंकि अगर सर्टिफिकेट लेते हैं, अगर कोई भी सर्टिफिकेट लेगा तो सर्टिफिकेट का क्या होता है, जो भी संस्थान ट्रेनिंग सेंटर ले रहा है वो कहता है कि सर मेरा ट्रेनिंग सेंटर का लोगो यहाँ पर आए, जबकि आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्किल इंडिया का लोगो आ जाता है और एक जो भी गवर्नमेंट का लोगो होता है वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर बच्चे की डिटेल आ जाती है, ठीक है।
अब जो भी ट्रेनिंग सेंटर जुड़ता है ट्रेनिंग प्रोवाइडर, वो कहता है मेरा नाम यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर नाम नहीं आता। अब ट्रेनिंग सेंटर को क्या करना चाहिए, हमने कहा सर किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। हमें 2 सर्टिफिकेट देना चाहिए, एक आप अपनी संस्थान का दो और एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के संस्थान का दो। ये टीपी जिससे आपने सर्टिफिकेट लिया है और ये आपका जो भी XYZ क्लासेस है वो आप 2 सर्टिफिकेट दो अपने स्टूडेंट्स को। कोई भी कोर्स अगर आप यहाँ पर अगर आप सोचो कि कोई कोर्स 5000 में ऑफर कर रहे थे सिर्फ अपना प्राइवेट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो 5000 में भी आप ये वाला सर्टिफिकेट ऐड कर दो और उसको क्या बताओगे आप कि ये हम 5000 में दे रहे हैं, लेकिन ये जो टीपी वाला सर्टिफिकेट है ये मार्केट में 10,000 रुपीज़ में अवेलेबल है, लेकिन हम इसको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। और वो कितने में दे रहे हैं, हम आपको एक 5000 रुपीज़ में दे रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसको कोई ये ना मान ले कि भाई ये 5000 में मिल रहा है, 10,000 में मिल रहा है, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। बाकी सब अपने अपने जो होते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स या ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपने लोकेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से जो है फीस डिसाइड कर सकते हैं। इसको ऐसा कोई फिक्स्ड मैंने नहीं बताया इन चीज़ों को। तो प्लस जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो LMS भी देते हैं आपको, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी देते हैं, असेसमेंट पोर्टल भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं उसमें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जहाँ आप 5000 में सिर्फ अपना वाला ये वाला सर्टिफिकेट दे रहे थे, वहाँ पर आपको 5000 में आप बच्चे को क्या दे रहे हैं, आप एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, प्लस आपको एक LMS भी मिल रहा है, प्लस आपको असेसमेंट भी मिल रहा है, प्लस आपको हार्ड कॉपी भी मिल रही है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बच्चे को प्रमोट करना रहता है कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये तो हम फ्री में दे रहे हैं आपको, जबकि इनकी कॉस्ट 10,000 के आसपास है, लेकिन फ्री में दे रहे हैं। बस हम 5000 में ये दे रहे हैं और एड ऑन बेनिफिट्स हम ये दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इजीली वर्क करेंगी और चीज़ें जो है अच्छे से काम करेगी। फिर भी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज में, तो आप काम कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8104134383। किसी भी नंबर, कभी किसी भी समय आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे कोई भी प्रोग्राम की आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें सारी चीज़ें जो हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि TPTC क्या होता है, TPTC क्या होता है, TP समझ में नहीं आता, TC समझ में नहीं आता, कैसे आगे चीज़ें चलती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो मैंने जो बनाया है आपके लिए, इससे आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। और अगर क्लियर हो गई हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में नज़र आना चाहिए कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वाला डाउट क्लियर नहीं है तो उसको कमेंट में लिख दीजिए और नेक्स्ट वीडियो उसी का बनने वाला है। तो टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन टेंडर का वहीं मिलने वाला है। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।